हम सबकी कविताएं, वक्त आ गया है अब उनको आदर से बुलाएं। इन पंक्तियों के साथ कि क्षमा प्रेम करुणा दया हो जिसके मन भाव, मनुष्य श्रेष्ठ वह जानिए जिसका सरल स्वभाव। ऐसे सरल स्वभाव की क्षमा प्रेम करुणा दया इन गुणों से सज्जित जो हैं मंजू गुप्ता लता जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। इनके स्वर तो आप सुन ही चुके हैं, तो एक और प्यारी सी रचना। बहुत आभार, धन्यवाद जी। इतने प्यारे प्यारे शब्दों में आपने सबको बुलाया और आपकी रचना ने भी सबके मन को मोह लिया। तो सभी ने बहुत सुंदर सुंदर अपनी रचनाएं रखी और बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले मैं अपना कुछ जिया मंच के लिए बोल देती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज नेता जी के आमंत्रण पर मैं इस सत्संग और जिया मंच की गोष्ठी में शामिल हुई हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ इस परिवार का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर बनाया है और जिसमें हमें सौभाग्य मिला आने का। और बात करूँ तो सभी ने अपनी रचनाएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे ढंग से गिनी। कुछ समय के अनुकूल थी और कुछ अलग भी थी, लेकिन जो भी थी बहुत सुंदर थी। और मैं माँ शारदे के प्रारंभ से हाँ, तो सबसे पहले हमारी उषा जी, जो कि एक बहुत ही उच्च कोटि की कवयित्री हैं और छंदबद्ध रचनाओं में पारंगत हैं। उन्होंने सनातन रूप, नारी का जो सनातन रूप प्रस्तुत किया हमारे सामने, वो बहुत ही सुंदर था। वास्तव में हमारे भारत की नारी किसी प्रकार की है। साथ ही उर्मिला जी ने जो कुंडली घूंघट में है यामिनी से अपनी बात को प्रारंभ करके होली पर एक बहुत ही प्यारा गीत, रंगों की गागर भर लाया होली पर सुहाना, हमें फिर से उसी माहौल में पहुंचा दिया जहाँ से हम अभी उबरने के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे थे। अभी होली के रंग हमारे मन से उतरे नहीं, उन्होंने फिर से उसमें डुबकी लगवा दी हमारी, और हमें वही पल याद आ गए जब हमने होली खेली। इसके साथ ही मैं इंदु निगम जी, आदरणीय इंदु निगम जी को मैं कह नहीं पा रही हूँ, ना ही मेरे पास शब्द हैं कि उनकी भाव विभोर कर देने वाली रचना को मैं अपने शब्दों में बांध सकूं। थोड़ी देर के लिए हम उस अलौकिक संसार में फंस गए जहाँ पर भजन, संध्या, वंदना, माँ जिया के मंच पर वही वातावरण हम सबके सामने रखा और बहुत ही मधुर स्वर में आपने दिया मंच का परिचय तो दिया ही, साथ में मधुर गीत सखी भी मोहे आज न कोई सच। वास्तव में जब व्यक्ति भगवान की लौ में लग जाता है तो उसे दीन दुनिया से कोई सरोकार नहीं रहता और उसको हर चीज कुछ अलग लगती है। वो चाहता है मैं सिर्फ अपने प्रिय, अपने इष्ट, अपने देवता के चरणों में लगा रहूं और मुझे कोई ना छेड़े कि तुम क्या करोगे। ये लौ, ये आध्यात्म हमें मीरा में हमने देखा और सुना, आज हमने आपके अंदर ये भावना देखी। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इस संसार में पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और साथ में गीता जी, जिन्होंने माँ जगत जननी की आराधना सुनाई और साथ में नारियों को भी सचेत किया कि तुम उन्मुक्त हो रही हो, अपनी उन्मुक्तता को छोड़कर संस्कारों के साथ चलो और आंखें खोल कर चलो, तो जो तुम पर बीत रही है वो नहीं बीतेगी। और लब जिहाद पर भी उन्होंने जो ये रचना सुनाई वो बहुत ही मर्मस्पर्शी थी। और स्वीटी जी तो मैं क्या ही बात कहूँ, मैं जब भी सुनती हूँ तो बहुत आगे हो जाती हूँ और पाने को हर सुख जीवन में। बोलो क्या पंक्ति थी तुम्हारी? जो भी थी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि मैं गीत इसलिए नहीं पाई कि मेरा पूरा ध्यान जो है स्वीटी की रचना पर था और जो सार था वो ये था कि कुंदन जब ही बनोगे जब आप अपने आप को तपा लो। इसका सार था। तो संक्षेप में कहूँ कि प्यारी सी छोटी सी गोष्ठी, लेकिन इसके साथ साथ मीना मेघनी का मैं बोल चुकी हूँ, शायद नहीं बोला। मीना मेघनी जी जो कि प्रेरणा की स्थापिका है और महिलाओं की प्रेरणा है, उन्होंने हम सबको
दक्षिण भारत में महिलाओं के एक मंच को जो स्थापित की, मैं आपको सबको बता दूं, ऐसे हम सभी परिचित हैं, लेकिन जो नहीं है परिचित, प्रेरणा साहित्यिक मंच से आप हैं और आपने हमेशा महिलाओं को बढ़ावा देते हुए उनको हर दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उनकी मधुर आवाज जब भी सुनते हैं तो वास्तव में वीणा जो उनके नाम को सार्थक करती है, खूबसूरत रचना से आज मंच को जो है सराबोर किया। और उन्होंने अपनी मेदिनी, मतलब पृथ्वी से जमीन से जुड़ी हुई जो झंकार जब उनके मन से निकलती है तो वो भाव विभोर कर देती है। तो मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उसका कि वो आज हम सबको तो ये तो सार था आज के सार गर्भित गोष्ठी का। श्रोताओं को आभार कि हमें बहुत देर से सुन रहे हैं और इस चक्कर में, हाँ, इस चक्कर में जो है वो अपनी वाली रचना दीदी ने बोला कि बोर होगी, लेकिन हमें तो टाइम का भी पता नहीं चला, इतनी अच्छी तो ये तो प्रेम है हमारे इस पटल का और आप सबका, क्योंकि प्रेम से ही सब कुछ है, मेरा मानना है। तो बंधन हो जब प्रेम का हृदय विराजे प्यार, बंधन को जब प्रेम का हृदय विराजे प्यार, मनमोहक लगता कभी यह सारा संसार, मनमोहक लगता कभी यह सारा संसार, उमंगे लहराती है और सुख लहरों के साथ निराशा बह जाती है। जब जब प्रेम का साथ मिलता है उन लहरों में सारी निराशा समाप्त हो जाती है। लता प्रेम से बने सदा मन भावन नंदन और सुखद लगे हर बात सुहाए मन का बंधन। तो प्रेम एक बंधन है, लेकिन बंधन के बावजूद भी जो सुख, जो आनंद हम लोगों के जीवन में घटता है वही हमारे जीवन। देखा जाए तो संसार में आने के बाद यदि प्रेम की भावना आपके मन में है, हृदय में है, तो आप सबसे उस प्रेम को जब बांटते हैं तो पलटकर दुगना होकर, तिगना होकर, चौगुना होकर आप सबके वापस आपको मिलता है और उसी से इसे स्टार्ट करता है। यही मेरा भाव है, यही मेरा कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे छोटे से दिया मंच का कि आज हम सब लोगों को मिलने का एक खूबसूरत मौका। आपकी ना गीत सुनना मेरा भी उठ जाते हैं से लग रहा था कि गीत के लिए तो सोचना पड़ेगा, लेकिन चलिए नया भी लिखा था आप तो लेके बना दोगी वही। तो ये है कि मन में प्रेम की भावना है, समझ नहीं आ रहा है प्रेम कहाँ से आया है, लेकिन फिर भी कहना ही पड़ेगा। किसने छेड़ दिया अंतस में, किसने छेड़ दिया अंतस में, गीत आधी रात सखी मन के आंगन में बिखरा दी, मन के आंगन में बिखरा दी, तारों भरी बरात सखी किसने छेड़ दिया अंतस में। मधुर मिलन की बेकल घड़ियां आज मेरे घर आई है, कानों में रस खोल रही अब मधुर मधुर शहनाई है, लौट के आई इस आंगन में, लौट के आई इस आंगन में, खुशियों की बारात सजी इसने छेड़ दिया अंतस में।
उजला उजला रूप निखर कर हुआ आज रसवंती सा, मादक सी महकी पुरवाई, महका तनवा संती सा, छेड़ छेड़ करती है मुझसे, छेड़ छेड़ करती है मुझसे, मिश्री जैसी बात सकी किसने छेड़ दिया अंतर से। जीवन में संगीत समाया, मधुर रागिनी इठलाई, भावों की मीठी जलधारा, रुक रुक थम थम लहराई, घर आंगन में प्रेम पुष्प की, घर आंगन में प्रेम पुष्प की, हुई आज बरसात सखी, किसने छेड़ दिया अंतस में, गीत ये आधी रात सखी, ला 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 ला। ये प्रेम, ये सुख, ये शांति, ये संतोष, ये हमारे जीवन में बना रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सब लोग का आभार व्यक्त करते हुए मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और माइक पर बुलाती हूँ श्री जी को। धन्यवाद बहुत बहुत। चलो अपने नाम की लाज रख ली। ऐसे सुनाई तो बहुत ये लिख दिया। मुझे मैंने पहले लिखा था लेकिन मुझे याद नहीं है, मैंने उसको जोड़ जाड़ के बना दिया। आदमी के पीछे नारी होती है, इसलिए देखे ऐसे प्रोत्साहित फोर्स किया, करके नहीं, ये तो सुनाना ही पड़ेगा। तब मैंने अपनी जगह पे पहुंची है। उच्च श्रेणी की इतना ग्रेट नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे बैठ के तो सुनता मेरी हूँ। वही है। देखो स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत छोटा से उतना नहीं, छोटा है तो मैं पहले जिन्हें अभी अभी हमने सुना उनके लिए मैं दो शब्द कहती हूँ, इसके बाद मैं बुलाती हूँ कि मैं क्या कहूँ कि एक वो लता मंगेशकर जो सबके लिए थी और एक ये हमारी लता जी जो सिर्फ हमारे लिए। ऐसा लगता है मुझे जब भी इनको सुनती हूँ, ये हमारी लता है। हमेशा तुम्हारी ही है, हम जो ये आवाज सुनने को हमेशा तुम्हारी ही हूँ। बैंगलोर की लता। ऐसी सुंदर नहीं, उनका स्वर भी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैले, लेकिन पता नहीं कि उनके सुनती हूँ तो मेरे मन में आता है कि मेरी पर्सनल लता है जिन्हें मैं साक्षात सुन पाती हूँ। अरे इस प्यार के लिए तो बहुत मैं इतना मधुर स्वर, और आँख बंद करके सुनती हूँ तो मतलब उतरता है दिल में उधर। सब मगर हाँ सब बोलते हैं, ताली बजाना भूल गए। मेरी दुकान है तो ताली बजा रहे थे, ताली बजाना भूल गए। फिर एकदम मैंने रीता के लिए अब बजा था, लेकिन वो थोड़ा ऊंचे सुर में था तो इसलिए मैंने नहीं गाया। नहीं, मेरे को लिखा तो सुनाओ। अभी फुर्सत होगी तो जरूर नहीं, आज ही सुनाओ। तो वो इसलिए लिखा था कि उनकी अभी विवाह की वर्षगांठ हो चुकी है, तो रीता के मन के भाव मैंने उनके पति के लिए तो नहीं सुनाने चाहिए, पति हर बार आप सुनाइए। नहीं आप अरे आंटी, जो वो बात होता नहीं है। सबसे बड़ी कवि का सबसे लास्ट में होता है। इसलिए आपने नहीं मेरी बात सुनो, असली बात आई वो है। इस गोष्ठी से नहीं रीता, वो इस गोष्ठी से इतर चीज है। हाँ, तो मैं बाद में नहीं, सुना थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे ना, गले को आराम मिल हाँ, जाएगा। आप सुनाइए। वो अलग है। मैं स्वागत करती हूँ शिशिर जी का, और जो वाकई इतने
प्रतिभाशाली कवि हैं कि उन्होंने यहाँ बैठे बैठे अभी एक कविता रच डाली है। तो हम तो सब लिख लिख के लाए और देखने में पढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा इधर हो जाओ। उसको पट्टा दे देते वो अच्छा हाँ, हाँ, लगता ये ले लो। अरे वो तो ये रखा। अरे लो लो। अरे वाह। थैंक यू एक्चुअली अरे वाह। गेटअप तो बहुत बड़े कवि का है। तो पकड़े हैं। तो इतने बड़े कवि लोग के सामने एक छोटा सा जस्ट मैंने जस्ट अभी पहले का बनाया हुआ था टुकड़ों में मैंने जस्ट जोड़ के एक लिखा है जो माइक को थोड़ा बहुत छोटी सी कविता है। हाँ नहीं बहुत अच्छा। एक दिन सुबह में देर से जागा। अच्छा। एक दिन सुबह में देर से जागा, तभी वक्त ने दरवाजा खटखटाया। वक्त ने वाह। वक्त क्या? मैं भी दरवाजे की तरफ भागा। जो ही मैंने दरवाजा खोला, वक्त ने बोला, चल तुझे मंजिल तक छोड़ दूं। मैंने बोला, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पर पहले मुंह हाथ तो धो लूं। पर वह कहाँ रुकने वाला था उस दिन मेरी समझ में आया था कि वक्त को रोकना बेवकूफी है, वह कब किसके लिए रुकी है। बहुत सही। महत्व बताना सार ये है कि वक्त को मत रोको बल्कि उसके साथ चलो, है ना। जो कोई संदेश इसको एक्सटेंड करेंगे बाद में। अभी दीदी नींद पड़ गया है। नींद पड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशु जी का, और बहुत छोटी सी रचना में गहरी बात आपने कह दी है। बहुत अच्छा संदेश दिया, धन्यवाद। और मैं मंजू गुप्ता जी सबका आग्रह है कि वो गीत आप सुना दें। एक गाना सुनाऊंगी मैं। सुनाइए। सुनाऊंगी, पता नहीं सुना है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, शायद मैंने किसी मंच पे बोला है। तो ये जो आपकी विवाह हाँ, यहाँ अगर मैं मुझसे लाइव आएगा ना तो क्या हो गया, सबको पता लगना चाहिए मेरी एनिवर्सरी गई है। तो ये गीत विशेष तौर पर रीता और भाई को समर्पित है और भाव रीता जी के हैं, जो मैं बोल रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस अवसर पर जो आपने अभी एक सुखद समय व्यतीत किया। मतलब आपका शादी की सालगिरह थी, तो उसी उपलक्ष्य में मैंने सोचा रीता को मैं ये पंक्तियां जरूर सुनाऊंगी, एक बार तो मैं जरूर ही सुनाऊंगी। स्वागत। तो रीता जी क्या कह रहे हैं। राम तुम हो मेरे, सुनिए ना, राम तुम हो मेरे, राम तुम हो मेरे, मैं तुम्हारी सिया। राम तुम हो मेरे, मैं तुम्हारी सिया। जन्म जन्मों का ये साथ अपना पिया। राम तुम हो मेरे। पिताजी के भाव है। प्रीत आंगन की तुलसी सी पावन बनी, शुभ संकल्प ले मांग तुमने भरी। प्रीत आंगन की तुलसी सी पावन बनी, शुभ संकल्प ले मांग तुमने भरी। नाम लेकर तुम्हारा सुहागन बनी, नाम लेकर तुम्हारा सुहागन बनी। तुमने अपना बना धन्य मुझको किया। राम तुम हो मेरे, कैसा अनुराग है, कैसी ये प्रीत है। कैसा अनुराग है, कैसी ये प्रीत है। तुमको पाया प्रिय, ये मेरी जीत है। एक दूजे के पूरक हुए आज हम, एक दूसरे के पूरक ही है। एक दूजे के पूरक हुए आज हम,
साथ रहने का संकल्प हमने किया, राम तुम हो मेरे। मन में भरती रही अनगिनत कामना, मन में भरती रही अनगिनत कामना, आत्मा में समाई मधुर भावना, रात दिन मेरे स्वर्णिम रजत हो गए, रात दिन मेरे स्वर्णिम रजत हो गए, मेरे जीवन को तुमने ही पावन किया, राम तुम हो मेरे। अंतिम अध्याय। मैंने खोले नयन चांदनी सज गई, मैंने खोले नयन चांदनी सज गई, मन की वीणा मधुर रागनी बज गई, मन की वीणा मधुर रागनी बन गई, सात वचनों में सातों जन्म बन गए, सात वचनों में सातों जन्म बन गए, अब सदा के लिए मुझको अपना लिया, राम तुम हो मेरे, मैं तुम्हारी सिया, राम तुम हो मेरे, मैं तुम्हारी सिया, जन्म जन्मों का ये साथ अपना। ये जोड़ी राम और सिया की तरह सजी रहे, प्रेम बना रहे, और ये घर की फुलवारी ऐसे ही रहती रहे। सबकी तरफ बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, सुंदर गीत। और भाई साहब आगे बोर हो गए, गीता जी के भाव थे ये इसलिए। और ये तो ऐसा गीत है कि हम सबको रिकॉर्ड करके या नोट करके रख लेना चाहिए, हम सुनाएंगे और एक साथ मिल के जाएंगे। बिल्कुल भेजेंगे। इतना प्यारा गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू जी का। एक मैं बैनर लगा दूं जरा। कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसमें सम्मिलित हुए कवि के रूप में और श्रोता के रूप में भी उन सबको धन्यवाद किया जाए, ये बहुत जरूरी है। आप आए रौनक की महफिल हुई, आप आए रौनक की महफिल हुई, मंच को ऊंचाइयां हासिल हुई, शुक्रिया कैसे करें हम आपका, बस यही हमको जरा मुश्किल हुई। तो मेरी ये मुश्किल हल करने खुद रीता सिंह जी को मैं बुला लेती हूँ कि आप ही धन्यवाद सबका करें तो अच्छा रहेगा। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी जी। सबसे पहले मैं जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अपने व्यस्त समय से समय निकालकर यहाँ पर आए और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने सुनाई, और सबसे बढ़िया मेरी शादी की सालगिरह पर भी रचना सुनाई। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीष हमेशा बना रहे। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे जो रामाश्रम सत्संग के आचार्य जी हैं, अंकल जी, निगम अंकल जी, उनका और जो हमारी मुख्य अतिथि हैं आदरणीय इंदु निगम जी का, आंटी जी का, मैं दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग सत्संग के बाद रुके रहे, नहीं तो रुकते नहीं है। अंकल जी मेरे कहने से रुके रहे, आपसे ही तो प्रेरणा मिली और पाई। और हमारे ब्याह पे इनका थैंक्स दीजिए। इनका बात तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पे उपस्थित रही और मंच को गरिमा प्रदान की। आदरणीय मंजू जी ने भी मंच को गरिमा प्रदान की, आपका आभार। और आपका भी आशीष चाहूंगी हमेशा मंच को मिलता रहे, आप ऐसे आती रहे, विरासती रहे और हमें अपनी सुंदर रचनाएं सुनाती रहे। बहुत बहुत आभार। वो तो घर के और मैं हमारी जो आज के कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर मीना मेहंदी जी,
उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी भी अपनी संस्थाएं बहुत सारे काम रहते हैं उनको, फिर भी समय निकाल कर यहाँ पर आई और एक सुंदर सा गीत उन्होंने सुनाया। आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी स्नेह हमेशा मिलता रहे, यही कामना करती हूँ मैं। और हमारी जो विशिष्ट अतिथि है आदरणीय उर्मिला श्रीवास्तव जी, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। उनका भी बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, 7-8 महीने बाद वो निकली हैं और मेरे आग्रह पे वो आई यहाँ पे अपना सुंदर रचना भी सुनाई। तो आपका बहुत बहुत आभार। प्रेरणा देने वाली है ये, एक प्रेरणा पास में बैठी है और ये दूसरी प्रेरणा देने वाली है हम सबको, नहीं बढ़ो बढ़ो बढ़ो। और आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे, यही कामना करती हूँ मैं। और हमारी विशिष्ट अतिथि आदरणीय उषा गुप्ता जी, इनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये आती तो है, मैं इसमें कविता भी सुनाती है, इसके अलावा कुछ कुछ पूछती भी रहती हैं कि कुछ काम हो तो बताइए, मेरे लिए बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी आदत। तो आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपका स्नेह हमेशा मिलता रहे। और जो हमारे आज की कार्यक्रम की संचालिका है स्वीटी जी, इनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जब जब मुझे जरूरत पड़ी है, जब भी कार्यक्रम में मैंने कहा है कि आपको संचालन करना है, तुरंत आते हैं, तुरंत हाँ कहती हैं। कभी इन्होंने मना नहीं किया और इतना सुंदर संचालन करती है कि लोग बैठे रहते हैं। क्योंकि कार्यक्रम कितना कैसा भी हो, हम लोग पहले से कितनी तैयारी कर लें, लेकिन अगर संचालन अच्छा नहीं है तो कार्यक्रम सारा बेकार हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपना इसलिए बनाए रखना आगे भी ऐसे ही और बना रहे हमारे इसलिए। और जो हमारे दर्शक हैं, शिखा मंगला जी भी हैं और शिशिर जी भी हैं। हाँ, अभी तो दर्शक हो ना। हाँ, शिशिर जी, अनुराधा जी, इनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग शिशिर जी ने कविता भी अपनी सुनाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और चाहूंगी हर बार इंदर आंटी को लेके आप आते रहो, हर बार अपनी भी कविता सुनाओ। अगली बार जम के सुनाएंगे। नहीं, आपने डबल मिलाई, कभी बन गए आज। हाँ, कभी बन गए आज, कभी बन गए। उसके लिए बधाई। अब आप हाँ, ये अलग हो गई। कभी बन गए श्रोता से, कभी श्रोता से मनीष से आने लगे। बधाई। और जो हमारे दर्शक लोग चैनल पे लाइव देख रहे हैं और आगे देखेंगे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग चैनल पे देखिए, जो नहीं आ सकते देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, अपना स्नेह हमें देते रहिए। इसी के साथ एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम का समापन जनगण मन से होगा। तो आप सभी से आग्रह करती हूँ। अच्छा, एक मिनट स्वीटी जी को देखती हूँ। हम सबका आभार तो कर दिया रीता जी ने, पर रीता का आभार हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने सत्संग और फिर ये गोष्ठी आयोजित की। तो सत्संग का जो प्रभाव था वो इस गोष्ठी पर भी बना रहा और बहुत ही सकारात्मक वातावरण में हम सबने कविताएं सीढ़ियों सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाला जी का। और इन पंक्तियों के साथ हम जनमन करेंगे और कार्यक्रम समाप्त होगा। संतों की वाणी यहाँ, वेदों का है ज्ञान, गौरवशाली सभ्यता भारत की पहचान। भाग्यवान पाए जन्म, भारत देश महान, वंदन माटी का करे, भाषा का सम्मान, भाषा का सम्मान। आइए जनमन करें। राष्ट्रगान के बाद हम फोटो करते हैं। पहले इधर ही खड़ा ले, अपने अपने ये लगा लीजिए। हाँ हाँ, वो लगा हुआ है। थोड़ा देखना मुश्किल इसलिए लाइट चल रहा है। लाइट चल रहा है। हाँ, लाइट चल रहा है। हाँ, सब इधर आ रहे हैं, सब लोग इधर आ रहे हैं। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे अब बुला रही है। आइए जीजा जी, आइए थोड़ी देर रोक दीजिए। उनके सामने गाने की पुष्पा नहीं हम लोग साथ में गाएंगे। गाएंगे। आओ भैया, हमारी आवाज तो चलिए। तुम ये ले लो, मुझे मेरा वो पिंक वाला दे दो। तुम ये ले लो। हाँ, ये तो आज की जो है वो मुख्य है। लेकिन एक बात है, आपने बहुत काम कराया, ये गलत है। मैंने क्या ना, ये तो शादी करते हैं, एक दूसरे की असली क्रेडिट उधर से होना चाहिए। एक दूसरे की पूरक है ना, बिल्कुल। ये हम लोग vote of thanks में expert।
धन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद। जय जिया माँ। जय जिया माँ। एक ग्रुप फोटो होता है। हाँ, इधर ही बच्चे फोटो। नहीं अभी ऐसे ही हो श्रेया फोटो ले लो बेटा। ऐसे ऐसे लेना कि सब खा जाए। फोटो ले लो तो या कुछ आगे चेयर डालो, कुछ लोग आगे बैठ जाएंगे चेयर पे। अच्छा हाँ। किस मोबाइल में लेना दीदी दे दो यही मेरा तो लाइव में बैठ सकते हैं। अच्छा इसमें लेके हाँ, जो नहीं मैं तो नहीं बैठूंगी। अभी आपकी फोन पे ले रहे थे ना दीदी? नहीं, वो लाइव में लगा दिया, उसका टाइम नहीं था। ठीक वो भी बैठा। अरे ले लीजिए। आइए आइए सब आना चाहिए ना, आजा बेटा। पूरे ट्रेन में आना चाहिए। बाद में गएगी, आजा। बेटा ऐसा लो, ऐसे और कैसे लो, ऐसे लो। थोड़ा और आगे और आगे सब आगे चलिए हाथ सब आना नीचे से चाहिए। डालो बेटा। सब आना चाहिए। ठीक है क्या? हाथ को हटाओ। और ले लो और ले लो। और आगे आके आप और आगे आ जाओ। आगे से और सब आगे कर सकते हैं। सब आ रहे हैं? सब आ रहे हैं बेटा? नहीं यार, पीछे से आएगी सबकी। पीछे जाइए तुम्हारी उंगली भी आ रही है इसमें? नहीं देखो वो अपना टाइम सेटिंग करके हो बढ़िया है। टाइम सेट करके हाँ, इसमें हाँ दे। नहीं मैं ले लूँ। आगे आते हाँ हाँ। साइड में चलो हम सब लोग थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा आगे तस्वीर के सामने आएगा। देखो आप साइड में आई हुई है। नहीं ये छूट जाएगी ये लीजिए। पीछे हो जाओ थोड़ा तो सब लोग आ जाओगे ऐसे आ रहे हैं हम शीशे? ऐसे हाँ 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 आगे समझ। बोला बहुत खुश नहीं, खुश नहीं दिखाई। आगे हाँ, मैंने नेचर किया ना सबका। बेटी बोलते तो फिर सब मूर्ति बन जाते अलग हो जाते चलिए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं आपका बहुत अच्छा आया फंक्शन। मेरे बच्चे कह रहे थे मचाओ मम्मी तो कोई नहीं कह रही थी मुझे तुमसे मिलना मेरे लिए सत्संग है। ठीक से रखा ये बहुत बड़ी बात है। इन चीजों की तलाश में रही थी तो आप में से मिलना है सब बैठे अभी इसीलिए उस दिन के आनंद का तो आज तो नशा है। जीने का सहारा होता है ये आनंद। अपने एक बुक में लिखा है कि मतलब सर्वश्रेष्ठ करके इन सब की बहुत किताबें हैं। इनकी भी आने वाली है खाना जल्दी संग्रह है। इन सब की काफी किताबें हैं। हाँ हाँ एक मिनट। अरे बोलते कितना बढ़िया आपने छुपे रिश्तेदार पर इतना अच्छा लिखा एकदम बढ़िया। नहीं नहीं अपनी